बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा इन्वर्स ऑफ फंक्शंस होता क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन के साथ साथ जो उसकी थ्योरी होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक इन्वर्स ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी है। इन्वर्स ऑफ फंक्शंस होता क्या है। लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन, लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स बने हैं हमें, वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। हमें वन वन फंक्शन का भी पता होना चाहिए और ऑन टू का फंक्शन का भी बारे में पता होना चाहिए, फिर ही हम डेफिनेशन को समझ सकेंगे। तो इस इन्वर्स फंक्शन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को वन वन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और ऑन टू फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, फिर आप लोगों को इन्वर्स फंक्शंस क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ था इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स, ये इसका सिंबल है डिनोट करने का, इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। चेक करें बच्चों, ये एक्स ऑन टू वाई एफ के लिए और इन्वर्स के लिए y ऑन टू x, एंड इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू f इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल F इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। अब डेफिनेशन का मतलब क्या है। कह रहा है आपके पास इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हो, उसको आप चेंज कर दें इन्वर्स में, तो यानी उसमें से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास इन्वर्स ऑफ y आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ f कैलकुलेट हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं लगा होगा आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को ड्रामेटिकली थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, उससे क्लियर करता हूँ, फिर आप लोगों को समझ लग जाएगा। ये मेरे पास एक फंक्शन, दो मैंने डायग्राम्स बना लिए, कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, ये यहाँ से एक फंक्शन एफ है, मैपिंग हो रही है फ्रॉम एक्स टू वाई। इसमें सपोज कर लें इस एलिमेंट है x1, x2, x3, इसमें एलिमेंट है y1, y2, y3, एक और लिख लें y4। अब पहले वन वन समझें, वन वन क्या होता है, यानी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग, इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, ये वन वन करस्पॉन्डिंग है। ये तो मैंने आपको बता दिया वन वन फंक्शन के बारे में। ऑन टू क्या होता है बच्चों, ऑन टू के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 2 में फंक्शंस और इसकी टाइप्स पढ़ी थी। वन वन भी वहाँ पे था, ऑन टू भी था, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, तमाम की तमाम डेफिनेशंस आप वहाँ पर पढ़ आए हुए हैं। अच्छा, अब ऑन टू क्या कहता है। ऑन टू की कंडीशन ये आपके पास जो आपकी रेंज है फाई, रेंज ऑफ एफ, वो आपका सेट y बनना चाहिए, यानी जो आप फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करो वो दोबारा आपके पास अगर सेट y बन जाता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, ऑन टू। ओके, अब ये चेक करें, जब आप इसके इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट्स क्या आते हैं y1, y2 एंड y3। उस जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की डोमेन रेंज थी, उस वो डोमेन और रेंज बहुत सिंपल थी। हमने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारी डोमेन होते हैं और जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो हमारी रेंज होते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट y1, y2, y3 है, वो आपके पास कैपिटल Y बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है और ये बाइजेक्टिव भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के एक MCQs बताता हूँ जो पेपर में कई दफ़ा पूछा गया। वो आपके पास एक रिलेशन लिख देता है x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स y, आगे पूछ लेता है ये कंडीशन वन वन है या ऑन टू है या आपके पास क्या है। बाइजेक्टिव की इसमें बीच में ऑप्शन दी होती है, तो अक्सर बच्चे ने ये वर्ड सुना था ऑन टू का, तो वो ऑन टू को टिक कर लेते हैं। हालांकि जब आपके पास फंक्शन वन वन हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो हम कह देते हैं वो फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। इसका मतलब आपके MCQs में जो ऑप्शंस होंगी वो क्या होगी, बाइजेक्टिव फंक्शंस की होंगी। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। अब आप देखिए, ये तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया y इक्वल टू, ये आपके पास बनता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूँ, इन्वर्स इसका यहाँ से यहाँ आएगा एफ इन्वर्स। अब आप देख रहे हैं इसकी मैपिंग होगी y से x की तरफ। अब इसकी करस्पॉन्डिंग आएगी y1, x1, यानी y का इमेज x1 के साथ बनेगा, y2 का इमेज x2 के साथ बनेगा, y3 का इमेज x3 के साथ बनेगा। तो हम कह सकते हैं फिर
अब जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। यानी अब y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x के आंसर आते जाएंगे, यानी ये वाले डिजिट पुट करते जाएं आपके पास ये वाले आंसर्स आते जाएंगे। तो आपके पास x किसके इक्वल आएगा, f इनवर्स y। ये मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करवाया था। और सब लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशंस अच्छे से याद कीजिएगा। इसकी जो MCQs टाइप चीज़ें हैं वो देखिएगा। फंक्शन 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन्वर्स के लिए क्या होना ज़रूरी है। MCQ में पूछेगा कि इन्वर्स के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना ज़रूरी है। उसमें आपके पास दी जाएंगी ऑप्शंस 1 की। अगर 1 दिया हो ऑन टू नहीं होगा उसमें, अगर ऑन टू होगा तो 1 नहीं होगा। और अगर उसने ऑन टू दे दिया और साथ में आगे लिख दिया कोई और ऑप्शन दे दी, बाइजेक्टिव दे दिया, कोई और साथ में ऑप्शन दे और 2-3 ऑप्शन साथ में लिख दी, तो आप लोग टिक करोगे बाइजेक्टिव को। अब सब ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को फर्दर मैं क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से समझ लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड लो, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स -1, और उसने आगे रिलेशन का वेरीफाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8 -2x प्लस 8। आप लोगों ने जो उसने ए पार्ट दिया उस ए पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एफ इनवर्स एक्स, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। बहुत ईजी है कैलकुलेट करना एफ इनवर्स एक्स। आप लोगों को मैं रिलेशन बता कर आया हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से अगर मैं एक्स इनवर्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, एफ इनवर्स y। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली किसके इक्वल है, y के इक्वल ही है, एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को सेपरेट करना है। रीज़न क्या, आप लोगों ने अगर इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो बच्चों आप लोगों के पास x का आंसर होना चाहिए। जहन में बिठा लें फर्स्ट पॉइंट, इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास x होना चाहिए, फिर आप उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से हम x को सेपरेट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -2x प्लस 8 इक्वलिटी की इस तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, -2 डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड होगा, माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, 8 को प्लस कर देगा और y को माइनस कर देगा। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, वो यहाँ पे पुट कर दें, पुट x इक्वल टू f इनवर्स y इन अबव इक्वेशन। ये बच्चों आगे पास आ जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू 8 माइनस y। वेरिएबल्स हैं, y लिख लूँ, z लिख लूँ, t लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ, वेरिएबल्स हैं, अपनी मर्जी, दोनों वेरी सेम है, कोई भी आप वेरिएबल पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, y है, आप पुट कर इसको रिप्लेस कर दें x के साथ, रिप्लेस y बाय x। आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस x। ये इसका इन्वर्स आ गया। ये इसका ए पार्ट हो गया। इसके बी पार्ट में कहता है f इनवर्स -1 कैलकुलेट करें। बच्चों आप लोगों ने इसी को, ये आपका फर्स्ट आंसर आया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर, आगे से मैं स्टार बना दिया। इसी को कंटिन्यू करें, f इनवर्स x आप लोगों के पास लिखा है 8 माइनस x। सिंपल, x की जगह पे -1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू -1, f इनवर्स -1 8 माइनस इंटू -1 8 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9। ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। सी पार्ट में कहता है आप लोगों ने वेरीफाई करना है f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स fx इक्वल टू x। यानी आप लोगों ने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है कि ये रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल है। उसके लिए बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इसकी आप पहले ये साइड कंसीडर कर लें, कंसीडर f इंटू एफ इनवर्स x। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 1 जहन में ले आए बच्चों। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है जहां पर आपके पास fx है वहां पे आप लोगों ने क्या लिख देना है, f इनवर्स x। ये रहा आपका fx।
इस एफ एक्स में एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -2, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स प्लस 8। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एफ इनवर्स एक्स आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, 8 माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई करवा दें, 8 2 ज़ा 16 माइनस प्लस 2x और ये आपके पास आ गया प्लस 8। एक मिनट, इसमें ये आप इधर से ना ये -2 आप जो आपके पास डिनोमिनेटर वाला था वो हम लिखना भूल गए हैं। ये 2 रहा, ये 2, इसके डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है, 2 है बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये 9/2 हो जाएगा। इसी तरह इस इधर से इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, और f अब आपके पास आ जाएगा -2 f इन सॉरी x की जगह पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स x प्लस 8। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे f इनवर्स x का आंसर पुट करना है, वो आपके पास है 8 माइनस x/2। ये बच्चों 2 2 से कैंसिल होगा, -8 प्लस x प्लस 8, ये 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, x आंसर आ जाएगा। ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये हो गया। अब इसको कंसीडर करेंगे f इनवर्स f ऑफ x। अब इसका क्या मतलब है, जहां पर आपके पास f इनवर्स है उस x में आप लोगों ने क्या लिख देना है, fx। f इनवर्स के x में आप लोगों ने लिखना है f ऑफ x ओवर 2। fx आप लोगों के पास है -2x प्लस 8 ओवर 2। ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 ओवर 8, 8 8 से कैंसिल, 2x ओवर 8 सॉरी 2x ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, ये x, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट सोल्व किए हैं। उसमें उसने कहा था कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है f इनवर्स x, सेकंड पार्ट में उसने कहा f इनवर्स -1 कैलकुलेट करना है, और सी पार्ट में उसने कहा था ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। इसी तरह आप लोग इसके जो हमारे पास फर्दर 4 पार्ट हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, वो भी इसी मेथड से सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसका सेकंड देखिएगा। सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। पार्ट नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। स्टेप्स जो आप लोगों ने अभी पार्ट 1 में सोल्व किए हैं, तमाम स्टेप्स जो इस क्वेश्चन में यूज़ किए हैं वही स्टेप इसमें यूज़ करेंगे। ए पार्ट कहता है आप लोगों ने कैलकुलेट करना है f इनवर्स x। उन्हीं स्टेप्स को कंटिन्यू करूँगा बच्चों। सबसे पहले f ऑफ x आपके पास किसके इक्वल है, y के। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 3x³ प्लस 7। बच्चों x को सेपरेट करना है, x चाहिए, वो रिलेशन देखें, बार बार बता रहा हूँ, हमें x चाहिए, तो यहाँ से x को सेपरेट करने के लिए +7 है, ये इस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड हो जाएगा। x चाहिए तो क्यूब है, तो आप क्या करें, दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, 1/3। जब यहाँ पर भी 1/3 लेंगे तो बच्चों ये 3 3 से कैंसिल, x आपके पास आ गया y -7/3 पावर 1/3। और x किसके इक्वल है आपका, f इनवर्स y, y -7/3 पावर 1/3। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे अब दोनों वेरिएबल्स y सेम है तो आप क्या करें, इसको x के साथ रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स x x -7/3 पावर 1/3। ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। वही मेथड था आप लोगों ने जो अभी प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया। अब इसका सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में भी आप लोगों ने सिंपल -1 पुट कर देना बी पार्ट में, f इनवर्स -1। आप लोगों ने सिर्फ इस x में क्या पुट करना है, -1। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -8/3 की पावर 1/3।
बच्चों इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 ओवर 3, ऊपर भी पावर 1/3 लग कर दें, नीचे भी 1/3 लग कर दें, ये आ जाएगा 2 ओवर 3/3। ये आपका एफ इनवर्स -1 आ गया। इसका बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट क्या कहता है बच्चों? एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप लोगों ने क्या करना है? एफ इनवर्स एक्स कंसीडर करना है सबसे पहले, उसके बाद पहले ये साइड कंसीडर कर लें, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स। क्या करना है बच्चों? जहां पर एफ एक्स है उस एक्स में आप लोगों ने क्या पुट कर देना है? एफ इनवर्स एक्स का आंसर। ये 3 वैसे रहेगा, एक्स एफ इनवर्स एक्स ये आप लोगों ने फाइंड किया, यहाँ पे आ जाएगा x -7/3 पावर 1/3 और इसके ऊपर जो था वो क्यूब, वो वैसे रहेगा, ये आ गया क्यूब प्लस 7 वैसे आ गया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x -7/3 प्लस 7, 3 कैंसिल, 7 कैंसिल, ये x आ गया, एक साइड सॉल्व हो गई। अब इसे कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब आप लोगों ने क्या करना है? एफ इनवर्स जहां पे आपके पास है वहां पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है? एफ एक्स। ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स -7/3 पावर 1/3 एफ एक्स। ये है बच्चों, यहाँ पे रिप्लेस कर दें, 3x³ प्लस 7 -7/3 पावर 1/3, 7 कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x³ पावर 1/3, 3 कैंसिल, ये आपके पास आ गया, प्रूफ हो गया। ये मैंने इसका सेकंड पार्ट सोल्व किया। बच्चों इसी तरह आप लोग इसका थर्ड पार्ट सोल्व कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट सोल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर कोशिश किया करें कि जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे दिया करें ताकि हमारे लिए ज़रा आसान हो जाए, तो मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट का भी हिंट दे देता हूँ, फोर्थ पार्ट का भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, मैंने आपको कहा था अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 9 क्यूब। बच्चा उसी तरह लेट कर लें, लेट कर लें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख लें जैसे आपको इजी लगे, y इक्वल टू, स्टेप वही है बच्चों, कुछ भी नहीं चेंज होगा। देखें क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 1/3 पावर ले लें, या -x है, इक्वालिटी की इस तरफ ले आए, इसको उस तरफ ले जाएं। x आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ बच्चों, इसी रिलेशन से लिख लें। x आपके पास क्या आता है? f इनवर्स y, यहाँ पे पुट कर दें f इनवर्स y। अब आप लोगों ने क्या करना है? y को रिप्लेस करना है x के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों वेरिएबल सेम है तो आपको एक वेरिएबल लिख लें। ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। बी पार्ट बहुत आसान होता है, f इनवर्स -1 पुट कर दें, ये इसका बी पार्ट आ गया। सी पार्ट में आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना होता है। फोर्थ पार्ट में आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x -1। तो बच्चों आप क्या करेंगे? y इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x -1, x सेपरेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, y इंटू एक्स -1 ओवर 2x प्लस 1, y मल्टीप्लाई करवाएं, xy माइनस y, x वाली वैल्यूज़ को एक जगह पर ले आएं, -2x, y उस तरफ जाकर प्लस का, इन दोनों में से x कॉमन, y -2, y बच्चों सेपरेट करना है, y प्लस 1 ओवर y -2, ये लें x अलग हो गया। अब वही काम जो यहाँ पे किया था, x की जगह पे क्या पुट कर देना है? f इनवर्स y। इन्हें y को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है x के साथ। ये बच्चे इसके 4 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस।
बहुत इजी है बच्चों डोमेन रेंज। मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में डोमेन रेंज के लेक्चर्स को एक्सप्लेन किया है। आप उन लेक्चर्स को सुनिए और फिर इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। डोमेन रेंज के बारे में बच्चों आप लोगों को बताऊं, अब हमने चूँकि इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट पता है, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इन्वर्स फाइंड करना ना, ओके बच्चों आप लोगों ने अभी देखा है आपके पास ये एक रिलेशन था कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का। ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, जो भी था इनकी करस्पॉन्डिंग हम इसके साथ ले रहे थे। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जैसे ही आप लोगों ने इसका इन्वर्स लिया आपके पास एलिमेंट बन गए y इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स। अब ज़रा बात गौर से समझिएगा इसको। आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं, यानी हमारी ऑल इनपुट वैल्यूज नॉन एज डोमेन एंड और जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज आती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज। जब हमारे पास रिलेशन क्या था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया अब आपके पास जो आपके पास डोमेन थी एफ एक्स की वो रेंज हो जाएगी, और जो रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो इधर मैं बहुत अहम पॉइंट लिख रहा हूँ, ये ज़रा नोट कीजिएगा। डोमेन ऑफ एफ बन जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। रेंज ऑफ एफ बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। सिंपल पॉइंट बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं गया, आप लोगों को 2 पॉइंट से मैंने क्लियर कर दिया है। जो आपके पास डोमेन ऑफ एफ होगी, आप डोमेन ऑफ एफ कैलकुलेट कर लें, समझ लें आपकी रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकल आई है। आप रेंज ऑफ एफ कैलकुलेट कर लें, समझ लें आप लोगों की डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ गई है, क्योंकि ये आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, अब आप लोगों ने सिर्फ उन आंसर्स को इंटरचेंज करना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, और कहता है फाइंड विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। हमारे पास फंक्शन है, कुछ नहीं करना, हमने इसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ डायरेक्ट इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये जो आता है लोअर बोर्ड में भी और फेडरल में भी। फेडरल बोर्ड में एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को मैंने ये सिखाया था कि जब आपके पास अंडर रूट में लीनियर फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन कैसे कैलकुलेट करते थे। आप क्या करते थे, एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लिखते थे, और ये आपके पास क्या आ जाता था -2। इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन आपके पास चूंकि x ग्रेटर देन -2 यानी -2 से ग्रेटर देन वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। -2 क्लोज्ड इन्फिनिटी ओपन, -2 क्लोज्ड इन्फिनिटी ओपन। फिर दोबारा बता देता हूँ बच्चों कि आप लोगों ने -2 इसमें लेना है क्योंकि इक्वलिटी है। नेगेटिव नंबर्स नहीं लेंगे, इससे आगे वाले नंबर्स लेंगे पॉजिटिव वाले, वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये आगे डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ। अब रेंज ऑफ एफ मैंने आप लोगों को वो भी बताया था कि जब आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाए, आप लोगों ने रेंज कैलकुलेट करनी हो तो इसकी रेंज, अब आप देख रहे हैं आप -2 से बड़े एलिमेंट ले रहे हैं, क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये मैंने इसकी रेंज कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब हमने तो कैलकुलेट करनी थी इन्वर्स, सिंपल। अब आप क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ एफ, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, उसकी डोमेन क्या आएगी, जो आपकी रेंज आई है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या आएगी, ये सेट -2 और इन्फिनिटी। देखिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान था। आप लोगों ने फंक्शन की डोमेन रेंज कैलकुलेट की, उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, आपके पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई। अब इसका आप लोगों को सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। एफ ऑफ एक्स
अब उसने तो क्वेश्चन वाले ने, बुक वाले ने हमारे लिए क्वेश्चन ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। उसकी रीज़न उसने खुद ही कह दिया x इज नॉट इक्वल टू -3। उसने खुद ही डोमेन बता दी बच्चों। ये क्या करेंगे, इसकी डोमेन हमने कहा था वो एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो जाए, उसने खुद ही इसकी डोमेन में से निकाल दिया। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये आपके पास -∞, आपके पास है -3 और ये आपके पास है पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक इंटरवल ये आएगा, एक इंटरवल ये आएगा। डोमेन ऑफ f लिखूं तो आपके पास आएगा -∞ ओपन, -3 ओपन, यूनियन -3 ओपन, इन्फिनिटी ओपन। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है -∞ टू इन्फिनिटी। ऑलराइट, फर्दर रेंज क्या आएगी? रेंज बच्चों ट्रिक्स कांस्टेंट आवर लीनियर। कांस्टेंट आवर लीनियर वाली मैंने आपको बताया था, अगर कांस्टेंट आवर लीनियर आ जाए तो उसकी रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन इसमें 0 नहीं हो सकता। तो हमने अब किसकी लिखनी है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या आएगी? जो आपके पास उसकी रेंज आई है, आर ये नंबर्स एक्सेप्ट 0, और रेंज इसकी क्या आएगी? ये बच्चों -∞ टू -3 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास आ गया। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कीजिएगा। थर्ड पार्ट में भी उसने कंडीशन खुद ही बता दी है कि x - 4, उसने कहा 4 आपके पास x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपके पास अब बन गया लीनियर आवर लीनियर, और लीनियर आवर लीनियर जब आपके पास आती थी मैंने आपको बताया था x - आवर x - 4। डोमेन का मसला नहीं, डोमेन तो आ जाएगी आपके पास और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। रेंज क्या आएगी? लीनियर आवर लीनियर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। 1 क्यों लिखा? कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x वो माइनस करते हैं। और अगर इसका इन्वर्स लिखना चाहें तो ये डोमेन बन जाएगी और आपके पास रेंज बन जाएगी। इस तरह आप इसका पार्ट 4 सॉल्व कीजिएगा। बच्चों एक एग्जाम्पल रह गया, फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है एक, उसकी ज़रा थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे दूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैं बुक से ज़रा उस एग्जाम्पल को एक कोट कर लूँ। आपके पास है एग्जाम्पल f of x is equal to 2 plus √x minus 1। कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों इसमें क्या करना है? इसमें हमारे पास बच्चों ये सबसे पहले तो इसकी डोमेन लिखते हैं ना। हमें पता है हमारे पास डोमेन जब हम इसकी लिखना चाहेंगे तो और रियल नंबर्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। रेंज क्या होगी? इसका मैं आपको एक टाइप एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उस टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, फिर आप लोगों को फर्दर लेके चलता हूँ। डोमेन इसकी हमारे पास आएगी जो उसने 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 क्लोज इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि 1 पुट करेंगे ऑल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव अंडर रूट में आना नहीं चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये नंबर्स होंगे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। और रेंज क्या आएगी? रेंज बच्चों हमारे पास इसकी जो रेंज आती है 2 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। ये 2 कहाँ से आ गया? बच्चों डोमेन जब आप लेते हैं ना, डोमेन में आपने ये फंक्शन अंडरवुड लिया, मैंने आप लोगों को अंडरवुड वाला फंक्शन बताया था। आप इसे कंसीडर करें, x - 1 का आप लोगों ने क्या कहा? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब आप लोगों ने 1 से स्टार्ट करना और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना, ये आपकी डोमेन आ गई। अब रेंज कैसे लिखेंगे? इसमें तो रेंज मैंने आपको बता दिया था, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या था? इसकी -∞ आपके पास ओपन थी और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी ओपन, ऐसे लिख लें आप। इसमें ऐसे पुट कर लें इसको, क्योंकि आपके पास तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स है, 0 क्लोज्ड इन्फिनिटी ओपन, ये आ रहा था। इसी तरह इसमें भी जब आप लिखते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? अगर इसकी बात करें 0 क्लोज्ड इन्फिनिटी ओपन, लेकिन इसमें ये भी नंबर तो था। जब आप 0 पुट करेंगे, अगर कोई भी नंबर आप सपोज लेते हैं, इसके अंदर 1 लेते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसकी 1 से बनेगी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से ये 2 तो रहेगा इसमें। अब 2 तो आएगा, इसका मतलब 2 इसकी रेंज में एग्जिस्ट करेगा। 2 क्लोज्ड
इन्फिनिटी ओपन, इसकी रेंज आ जाएगी। ये बच्चों एक एग्जांपल थी आप लोगों के सामने मैंने कोड किया। अब इसकी इसी तरह डोमेन अगर एफ इनवर्स के लिखना चाहें तो ये आपके पास रेंज हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी और ये इसकी रेंज हो जाएगी। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों के सामने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा उसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।